नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ये मौजू मुझसे, आपसे, हिंदुस्तान के हर शख्स से वाबस्तगी है। बारहा गुज़श्ता दसियों सालों से किस तरह से भारत के सिविल सिस्टम में और मुख्तलिफ शोबाजात में आरएसएस अपनी जगह बना रही है, अपने लोगों को भेज रही है और वो किस हद तक कामयाब है। अलग अलग अखबारात में इस सिलसिले में अलग अलग तज्ज़िये, तबसरे तनकीदी तौर पर, तायीदी तौर पर शाये होते हैं और अपने 100 साला साजिशों में किस तरह कामयाब हो रहे हैं उसको लेकर के तरतीबवार, बिलखुसूस जो इस पर गहरी नज़र रखते हैं वो लोग लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। ऐसे में एक मजमून सुभाष काताड़े का शाये हुआ द वायर में, जिस मजमून को उन्होंने सवालिया निशान के साथ ये उन्वान दिया कि आरएसएस अग्निपथ स्कीम की तरफदार क्यों है। इससे इस सवाल से ये साबित हो जाता है कि जो है फौज में आरएसएस के नुमाइंदों को, कारकुनान को, अराकीन को भर्ती करने की जो साजिश है उसके लिए हुकूमती सतह पर किस तरह की साजिशें हो सकती हैं, किस तरह के उनके लिए राहें हमवार हो सकती हैं। सुभाष काताड़े की उस मजमून के हवाले से मैं तफसीलात आपके सामने उनके शुक्रिया के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, अग्निवीर के नाम से फ़ौज में 4 साल के मुआहदे पर होने वाली भर्ती स्कीम ने काफ़ी तनाज़ात को जन्म दिया। इस तरह लिखते हुए अपने मजमून का आगाज़ करने वाले सुभाष काताड़े ने लिखा है कि उसकी वजह से बीजेपी को लोकसभा इंतखाबात में कुछ सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसके बावजूद राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ इस स्कीम की तरफदारी कर रही है। हाल ही में एक इदारे के ज़ेर एहतिमाम मुनाकिद एक लेक्चर में आरएसएस से मुंसलिक रिसाले ऑर्गेनाइजर के मुदीर प्रफुल्ल केतकर से पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान में भी शहरियों को इसराइल जैसे मसाइल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम को इसी मकसद से शुरू किया गया है और इस स्कीम के तहत लोगों को फौज के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रफुल्ल केतकर का बयान अग्निपथ स्कीम के लिए पेश की गई हुकूमती दलाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ एक नया नुक्ता पेश करता है। अग्निपथ स्कीम के हक में एक बात कही जाती रही है कि यह फौज को ज्यादा जवान बनाएगी और हुकूमत के लिए पैसों की बचत होगी। इस स्कीम के तहत हुकूमत के लिए मुमकिन होगा कि वह अपने बाकायदा फोर्स में से एक हिस्से की छुट्टी कर सकेगी और इस तरह वो पेंशन और दीगर मुराद के तहत दी जाने वाली रकम को बचा सकेगी। यह हुकूमत के लिए मुनाफा बख्श सूरत हाल होगी, क्योंकि दिफाई उमूर के लिए हर साल 5 लाख करोड़ रुपए के बजट में से उसे उस मुद में 2.6 लाख करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। जब इसकी चीजें ये हैं जिसे हुकूमत बयान करती है, तो फिर केतकर ये क्यों कह रहे हैं कि अंदरूनी बहरान के दौरान इसराइल की तरह फौजी तरबियत हासिल करने वाले अग्निवीर की मदद ली जाएगी। यकीनन एक मुतनाज़ा बात है। इसराइल किस तरह अपने ही फिलिस्तीनी शहरियों के साथ दुव्वम दर्जे का सलूक कर रहा है, इस पर बैनुल अक़वामी अदालत में नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन संघ के सीनियर सेवम सेवक उसकी तारीफ कर रहे हैं। ताम अग्निपथ के हवाले से तज्जियाकारों ने पहली भी ऐसी बातें कही हैं कि किस तरह वो हिंदुस्तानी समाज को अस्करी बनाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के साबिक वजीर आला एच डी कुमारस्वामी ने इस स्कीम पर कहा था कि हिंदुस्तानी फौज को राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के मातहत लाने की स्कीम है। प्रफुल्ल केतकर ने जिस बात का इंकिशाफ किया है वो उसकी तायीद करता है कि तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान की जानिब से इस स्कीम पर सवाल उठाने के बावजूद उसको जारी रखने के पसे पर्दा हुकूमत का जिद्दी रवैया यूं ही नहीं है, उसके पीछे हिंदुत्व बालादस्ती के नजरिए से चलने वाली मौजूदा हुकूमत का एक वसीअतर एजेंडा काम कर रहा है।
अपने क़याम से ही संघ की कोशिश रही है कि अवाम को मुसल्ला बनाया जाए ताकि धर्मद्रोहियों यानी मजहब मुखालिफ के खिलाफ उनका बखूबी इस्तेमाल हो। अभी मजहब मुखालिफ किसको मानते हैं ये बात तो आप लोगों के सामने है। 30 की दहाई से ही हिंदुओं की अस्करियत पसंदी की बातें उनके दरमियान उठ रही थी। हेडगेवार, बाबा राव सावरकर वगैरह के साथ साथ राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ की बुनियाद रखने वाले उनके सीनियर मुआविन सरप्रस्त हिंदू महासभा के BS मंजे ने अपने दौरे इटली के दौरान मसूलिनी से मुलाकात की थी और वापसी पर भोंसला सैनिक स्कूल कायम किया था। हिंदू महासभा ने बरतानी फौज में हिंदू नौजवानों को भर्ती करने की बाकायदा मुहिम उस वक्त शुरू की थी जब दूसरी जंग अजीम में बरतानवी अफवाज सरगर्म थी। मुहिम का नारा ही था, सेना का हिंदूकरण करो और मुल्क का सीनाकरण करो। गुज़िश्ता एक दहाई से नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में बार बार समाज को अस्करी बनाने के इरादों के बारे में बातें होती रही हैं। संघ सुप्रीमो मोहन भागवत ने 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर में अपनी मीटिंग में ऐलान किया था कि उनके सेवम सेवकों में इतनी सलाहियत है कि वो सिर्फ 3 दिनों में फौज बना सकते हैं जिसे सरहदों पर तैनात किया जा सकता है। मरकजी हुकूमत ने भी फैसला किया था कि वह सैनिक स्कूलों का 66% संघ परिवार और उससे वाबस्ता तंजीमों और बीजेपी लीडरों के हवाले करेगी। हथियारों की तरबियत से लेस बेरोजगारों का यह हुजूम हिंदुत्व के फैलाव का एक आसान जरिया बन जाएगा और हिंदुस्तान के ताने बाने को एक बड़ा चैलेंज पेश करेगा और जमहूरिया के मुस्तकबिल के लिए परेशान कुन होगा। एक ऐसे माशरे में जो बहुत ज्यादा अस्करियत पसंद है, तनाज़ात की सूरत में अक्सरियती क़ुव्वतें अक़लियती बरादरियों पर कहर बर्पा कर सकती हैं। इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अग्निवीर की सर्विस मुकम्मल करके हथियारों की तरबियत पाने वाले नौजवान समाज में शामिल होंगे तो माशरे पर उसका किस कदर खराब असर पड़ सकता है। नाज़रीन गिरामी, सुभाष काताड़े बाएं बाजू के एक्टिविस्ट हैं, मुसन्निफ हैं और मुतरज्जिम हैं। उन्हीं के ये तफसीलात फराहम करने की अग्निपथ स्कीम के तहत शेयर की गई हैं। इससे अग्निपथ स्कीम किस कदर ख़तरनाक है मुल्क के लिए, समाज के लिए और क्या कुछ इसके असरात मुरतब हो सकते हैं मनफी तौर पर, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।